देखिए इसमें कुछ ऐसे कलिमात भी हैं कि जैसे बिअदद कलिमात अल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात के बराबर, या अल्लाह तो अपनी कलिमात के बराबर अपने महबूब पर रहमत नाज़िल फरमा, अपने महबूब पर दुरूद भेज। पहली बात तो ये है कि कलिमात से अगर तो कुरान करीम मुराद लिया जाए, ये एक मुदव्वन किताब है जो अल्लाह के कलिमात हैं यकीनी तौर पर जनाब। इनकी तादाद तो जो तहकीकात से उलमा ने जमा की और वो कलिमात की तादाद उन्होंने बताई कि 3,23,671 कलिमात हैं जनाब। एक रिवायत के मुताबिक, बाज़ में इससे कम ज़्यादा भी हैं नुस्खों के और रस्मुल ख़त के हिसाब से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो सिर्फ़ एक किताब है, ये अल्लाह के कुल कलिमात नहीं है, क्योंकि अल्लाह अज़ल से कलाम कर रहा है, अज़ल से मुतकल्लिम है और अबद तक मुतकल्लिम है। उसके कलाम के जो कलिमात हैं उनको भी कोई शुमार नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता कि कितने हैं। तो यहाँ भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले यही अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि या अल्लाह जैसे तेरे कलिमात लामहदूद हैं, उनकी कोई गिनती शुमार नहीं है, ऐसे ही अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ला तदाद रहमत नाज़िल फरमा। फिर हम देखते हैं अहादीस मुबारका में बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर रिवायत है, आखिरी हदीस है जो मदारिस में उमूमन जब ख़त्म बुखारी होता है तो उस हदीस का दरस दिया जाता है। सिर्फ दो कलिमात का हुज़ूर ने ज़िक्र किया कि कलिमातान, दो कलिमे ऐसे हैं, खफ़ीफ़तान अलल लिसान, जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी हैं, हबीबतान इलर रहमान, और अल्लाह को बहुत महबूब हैं वो कलिमात, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात, तो ये दो कलिमात इनका हुज़ूर ने बतौर ख़ास ज़िक्र फरमा के इरशाद फरमा कि ये अल्लाह को बहुत महबूब हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं। तो अगर दो कलिमात मीज़ान में इतने भारी हैं कि हुज़ूर ने बतौर ख़ास इनको ज़िक्र किया, तो जो अल्लाह के बाकी कलिमात हैं उनकी वसअत का, उनके सिकल का, उनकी अज़मत का कौन अंदाज़ा कर सकता। सुभान। एक और हदीस पाक में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला मुझे कोई ख़ास कलिमा अता फ़रमा जो मैं पढ़ा करूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह ये तो सारे ही पढ़ते हैं, मेरे लिए बतौर ख़ास क्या है? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रखी जाएँ और दूसरे पलड़े में ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना कलमा रखा जाए, तो ये कलमा 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से बढ़ जाएगा। सुभान। तो यानी एक एक कलमा अगर हम देखें तो वो ज़मीन व आसमान पे भारी है। अल्लाह तबारक व ताला की इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा आसमान है, और फिर 7 आसमान हैं, एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफत 500 साल है, फिर इसी तरह 7 ज़मीनें हैं, तो तहत सरा से लेकर अर्श उला तक ये आसमान और ज़मीन की जो मुसाफत है, ये एक कलमे के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखती। तो फिर जब ये कहा जाए कि या अल्लाह तेरे जो कलिमात हैं, जितने तेरे कलिमात हैं उनकी तादाद के मुताबिक अपने हबीब पर दरूद भेज, तो इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बंदा किस इज्ज़त से, किस न्याज़मंदी से और किस मोहब्बत से अल्लाह करीम की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा है कि मौला अपने महबूब पर दरूद भेज। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो अक्सर तादाद बयान की जाती है ये बतौर तमसील बयान की जाती है, जैसा कि शब बरात मुराद कसरत होती है। जी, कसरत। जैसे कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने कबीला बनु कल्ब के बालों, बकरियों के बालों की मिसाल दी है कि उस वक़्त अरब शरीफ में कबीला बनु कल्ब की बकरियां सबसे ज़्यादा थी, और फिर उनके बाल और उनकी तादाद का हुज़ूर ने बताकर फरमाया कि इतने गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला इस एक रात में बख्श देता है। अब ना तो किसी ने वो बकरियां गिनी, ना बकरियों के बाल गिने, सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहावरा अरब के मुताबिक एक कसीर तादाद का जिक्र कर दिया, और समझने वाले समझ गए कि इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बेपनाही बख्शिश का इजहार फरमा रहे हैं। तो जैसे इन चीज़ों में बतौर तमसील ये सारी चीज़ें जिक्र की गई, ऐसे ही ये जो कलिमात दुरूद पाक में हैं ये भी इसलिए ज़िक्र किए गए कि हमारी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह के कलिमात गिन सकें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें गिन सकें, हम अल्लाह की रहमतें गिन सकें, हम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक गिन सकें। हम अपने इज्ज़ के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते मौला जितनी तेरी मखलूक है, जितना तेरा फ़ज़ल है, जितनी तेरी रहमत है, जितने तेरी कलिमात हैं, उसके बराबर अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेज। और ये कलिमात को अगर अब कुरान पाक की रोशनी में देखें तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ख़ुद फरमाता है वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन,
کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کے کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کہ سمندر سارے کا سارا اور 7 سمندر اور وہ سارے سیاہی بن جائیں، تو ما نفذت کلمات اللہ، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہ وہ درخت کلمے بن جائیں، کھربوں اور یا کھربوں سے بھی زیادہ درخت ہوں گے، پھر ان کی کلمیں کتنی بنیں گی، سمندر جو پانی کے بھرے ہوئے جن کے پانی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ان کی سیاہی بنے، یہ سب لکھنے پر بیٹھ جائیں، ان کو لکھا جائے، تصرف میں لایا جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات جو ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اب سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر محبت سے عرض کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ جیسے تیرے کلمات کوئی نہیں گن سکتا، ایسے اپنے محبوب پر لا